अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का शेप। कई दिन हो गए थे शेप बना नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं शेप बना देती हूँ। और ज़्यादा बड़ा बड़ा शेप अच्छा नहीं लगता है, और अंदर ना बारीक बारीक से इनके दाने भी हो गए थे। जो कि मैंने जब शेप बनाया तो वो छिल गए थे, उनमें से खून निकलने लगा था। तो बस 5वें दिन या छठे दिन, जैसे हफ्ते में 2 बार बन जाए तो सही रहता है। नहीं तो 8-10 दिन में बनाओ तो ज़्यादा हार्ड बाल जिनके होते हैं उनको बहुत दिक्कत होने लगती है, दर्द होता है फिर शेप में, और चेहरा अच्छा भी नहीं लगता है। और तो मैं बना रही हूँ शेप। और यहाँ पे सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश भी हो रही है। और मैं सोच रही थी कि इनको नहा दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज नहीं नहा रही। जिस दिन धूप होगी सही खूब तेज़ तो उस दिन नहाऊंगी। और आज है 1 फरवरी, तो बारिश हो रही है यहाँ पर शाम से। और सुबह में भी बहुत बारिश हुई थी, और हवा बहुत चल रही थी ठंडी ठंडी। तो ठंड हो गई है काफ़ी, इसलिए इनको जो है गर्म ही पानी से नहाती हूँ मैं। वो पूरी गर्मी में मैंने इनको गर्म ही पानी से नहाया है। पूरी गर्मी, मई जून जुलाई में गर्म ही पानी से नहाया, ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया है, क्योंकि अभी इनके ठंडे पानी से नहाने का नहीं है। तो इसी वजह से मैं इनको गर्म ही पानी से नहाती हूँ। और जिस दिन धूप होती है खूब तेज़ उस दिन नहा देती हूँ। ऐसे वैसे मौसम में इनको नहाना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो काफ़ी वो है, रिकवरी अभी स्लो है। और ठंड भी काफ़ी है, अभी जनवरी में तो रात दिन की ठंड पड़ी है। तो इसकी वजह से मैंने नहीं नहाया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शेव इनका। और जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनका शेव मैं ही बनाती हूँ। 1 साल हो जाएगा, 21 मार्च को इनकी रात में तबीयत ख़राब हुई थी। तो जब से मैं ही बनाती हूँ शेव। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है, मैं कैसा बनाती हूँ शेव। पहले मैंने कभी ये काम नहीं किया था शादी से पहले। वो कहते नहीं है, जब वो जिस भी मोड़ पे मतलब इंसान आ जाता है किसी भी मोड़ पे, तो उस पे से उसे खुद ही गुजरना पड़ता है। वो सब कुछ करना भी पड़ता है, और सब उसके ऊपर होता है। तो उसको लगता है कि हाँ, अब तो ये मुझे करना ही है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, हंस के करूँ या रो के करूँ, तो वो उसको करना ही होता है। तो इसकी वजह से कभी ना कभी, मतलब जैसे मौसम सही होता है, खूब तेज़ धूप होती है, तो ये चले भी जाते हैं खुद हल्के हल्के शेप बनवाने के लिए। लेकिन आज मौसम सही नहीं था, हवा बहुत चल रही थी, तो इसकी वजह से मैंने कहा ला मैं ही बना देती हूँ। इतने दिन से तो मैं ही बना रही हूँ, तो आज भी मैं ही बना देती हूँ। शेविंग क्रीम भी ख़त्म हो गई है, बस खाली उसके अंदर हल्का पानी पानी सा रह गया था। झाग जो है, फोम जो है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो भी लेकर आऊँगी मैं किसी दिन जाके बाज़ार से, और लेज़र भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना घर वर धोने के बाद और बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े धोने के बाद, फिर मैंने कहा लाओ अब तुम्हारा शेप बना दूँ। तो मैं बना रही हूँ इनका शेप। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि शेप कैसा बना है। और प्लीज़ गाइज़, सपोर्ट माय चैनल, मुझे सपोर्ट करो। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से फटाफट से शेप। और जब शेप बन जाएगा तो आप लोग बताना कि कैसा बना है, ठीक है, बताना ज़रूर है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसा बना है। अब देखो, ये जो बारीक बारीक से दाने हैं ना, इनमें से खून निकल जाता है, क्योंकि इनका शेप जो है ना, शेप के जो बाल हैं वो थोड़े हार्ड हैं। तो बालों में दर्द भी होने लगता है, और जो दाने हो जाते हैं ना बारीक बारीक सारे, उसमें से खून भी निकल आता है। तो शेप बनाने के बाद मैंने बॉडी लोशन लगा दिया था इनके, तो सही हो गया था। ये जो दाने होते हैं ना, लेज़र से छिल जाते हैं, तो उसमें से खून निकलने लगता है। और मैं डरती हूँ फिर जब ये खून निकलने लगता है, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी ऐसे काम किए नहीं हैं। तो इसकी वजह से ना डर सा लगने लगता है कि पता नहीं खून क्यों निकलने लगा ये। तो मैं डर रही थी। तो ये बोले नहीं, ये वैसे भी जैसे हम कहीं जाते हैं शेप बनवाने के लिए नाई के पास, तो जब भी निकल आता है, थोड़ा बहुत निकल ही आता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो मैं तो डर रही थी। तो अब मैं इनका मुँह धुलाऊँगी गर्म पानी से। वो ठंडा पानी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये जो मैं शेप बना रही हूँ, ये भी मतलब गर्म ही पानी से पहले मैंने बाल इनके मुलायम किए थे, और उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी से थोड़ा चेहरा मतलब बाल सॉफ्ट किए, उसके बाद फिर मैं बना रही थी शेप। तो मैं मग्गे में लेकर आ गई थी पानी गर्म। मैं इनका मुँह भी धुला देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से सही से मुँह धुलता नहीं है। तो अब मैं धुलाऊँगी इनका मुँह साबुन से, अच्छे से वॉश कर दूँगी। ये देखो, अपने हाथ से ही धुलाऊँगी मैं।
पहले बिल्कुल अच्छे खासे थे माशाल्लाह से। अब इनकी 1 साल से ये तबीयत ख़राब है। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इनके फ़ोटो, देखना आप जब और आपके आप यकीन नहीं करोगे आप लोग कि ये वही लड़का है, वही आदमी है ये। आप लोग पहचान नहीं पाओगे। अगर आप लोग कहो, कमेंट करो कि हमें देखना है पहले के फ़ोटो या पहले का कोई भी वीडियो, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। इतने अच्छे माशाल्लाह से, सेहत, रंग रूप और बहुत मतलब केयर करने वाले भी बच्चों की, बहुत अच्छे। जैसे एक केयरी हस्बैंड होता है और साथ देने वाला, जैसे बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे। मेरा हर तरह से साथ देना, हर तरह से सपोर्ट करना, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, माशाल्लाह से बहुत। बस जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बस क्या कर सकते हैं, ये किस्मत में लिखा था और जो अल्लाह करता है वही होता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इनको अच्छा कर दे, क्योंकि मेरे बच्चों का साथ है। छोटे छोटे अभी मेरे 2 बच्चे हैं और जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरी छोटी वाली बेटी 2 महीने की थी। 2 महीने की बेटी को छोड़ के मैं लगभग 2 महीने घर से बाहर रही हूँ। इनको कभी कहीं अस्पतालों में लिए हुए पड़ी रही हूँ। 2 महीने तक मैं घर से बाहर रही हूँ। छोटी वाली बेटी जब मेरी 2 महीने की थी और जब मैं आई थी इनको लेके, तो मेरे बच्चे ऐसे हो रहे थे, बहुत कमज़ोर, बहुत दुबले, क्योंकि बच्चे माँ बापों के साथ जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा किसी और के साथ नहीं करते हैं। तो शेप बन गया था, मुँह भी धुल गया था। उसके बाद ये मैंने सारा घर साफ़ सुथरा हो गया, कपड़े वपड़े सब धुल गए थे, सब कुछ हो गया था, धुलाई वुलाई सब कर ली थी मैंने, कपड़े वपड़े सब धो लिए थे। और दोनों बेटियों को भी मैंने नहाया था, ये दोनों को, इनको भी नहाया। छोटी वालियों को मैंने गर्म पानी से और बड़ी वाली को भी ना, ये खड़ी कैसी एकदम स्टेचू बन के तो ये नहाने के बाद ये लेट गई थी आराम से मोबाइल लेके। ये ग्रैनी को वो है कार्टून, पता नहीं क्या ग्रैनी का वो देखती है मोबाइल में तो ये देखो सब काम मेरा हो गया था। और दोपहर के खाना खाने के बाद अभी ये हो रही किचन की हालत। तो ये बच्चे आ गए थे मेरी जिठानी के कि हम क्रिकेट खेलेंगे चाची छत पे। पता नहीं कुछ कील वील ठोकना थी इनको, तो मैं कहती छत पे धड़ धड़ मत करना, कील वील हथौड़ी वथौड़ी लेके। तो ये बोल रहे हैं कि हम छत पे जाएंगे। तो मैंने बोला चले जाओ, लेकिन धाड़ धाड़ मत करना, कीले वीले मत ठोकना ज़्यादा। तो ये लोग चले गए थे छत पे। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो यहाँ देखो बारिश हो रही है, सुबह का मौसम है, ये आंगन पूरा भीगा पड़ा है पूरी तरह से। और यहाँ मैं सी रही थी अपने कपड़े मेरे कपड़े रखे हुए थे 1 जोड़ी और। तो मैं हस्बैंड हाय कर रहे थे, तो क्या बोलते हैं, मैंने सोचा लाओ इसको भी सी लूँ, क्योंकि अभी तो ठंड है और ये दोनों बहनें खेल रही हैं। मैंने कहा लाओ इसको भी सी लूँ और सिली जाएंगे। तो बारिश यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। ये देखो बच्चे जो है, मैं इनसे बोल रही हूँ कि ज़्यादा मत कूदो, यहाँ पे फिसलन हो रही है बहुत, मगर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड, और यहाँ पर दोपहर में मैं बना रही हूँ मसूर की दाल की खिचड़ी। हस्बैंड बोले कि मैं मसूर की दाल की खिचड़ी खाऊंगा और बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं खाऊंगी काली दाल की खिचड़ी। तो मैंने कहा चलो हस्बैंड की फरमाइश पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसूर की दाल की खिचड़ी। और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत मैं देखूँगी कपड़े वपड़े, फिर मैं सोचती हूँ कि जो काम हो जाता है वो हो ही जाता है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने कपड़े लेके। ये भी गर्म ही सूट है, तो इसको मैं लेके बैठी थी कम से कम 2:30 बजे खाना खाने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ ये भी सिली जाए ना तो मुकम्मल, तो बड़ा सही रहेगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो काम हो जाए तो वो हो ही जाए जल्दी से, जो रह जाता है वो रह ही जाता है। फिर मैं कहती हूँ जो काम कल कर वो अभी कर मेरे अंदर कुछ ऐसी आदत है कि जो मैं हाथ में काम ले लेती हूँ, मैं सोचती हूँ इसको निपटा के उठूँ मैं। तो ये कम से कम मुझे शाम हो गई थी, मगरिब हो गई थी, ये 2:30 बजे तो मैं बैठी थी खाना वाना खाने के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद आ गए थे दूध वाले, फिर दूध लेके आई, फिर दूध गर्म करके रखा, फिर चाय भी बनाई, चाय पी। मतलब एक 2 बंदे होते हैं ना, तो एक काम करता रहता है घर का और एक सिलाई करता रहता है, तो सीने वाले को इतनी दिक्कत नहीं होती है, बार बार उठना नहीं पड़ता है। अब दोनों बच्चों का भी काम है, फिर क्या बोलते हैं ऊपर वाला कोई आ जाए तो उसका भी है, और फिर हस्बैंड का भी काम है, फिर घर का भी काम है, साफ़ सफाई का, खाना भी बनाना है। और फिर खाना बनाने से अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे लेडीज़ को घर में, छोटे छोटे, जो सिर्फ लेडीज़ को ही पता होते हैं, बाकी किसी को पता नहीं होते हैं। साफ़ सफाई जो है वो बार बार साफ़ सफाई करना पड़ती है, क्योंकि बच्चों के घर में बच्चे बार बार कचरा करते हैं, तो इसकी वजह से बार बार जो है सफाई करनी पड़ती है। तो मैं यही सोचती हूँ अब सिलाई का काम करो तो सिलाई में तो बहुत ही कचरा होता है, और इतना कोई ज़्यादा कचरा हो गया था। ये गरम सूट मैंने सिया था तो, और ये पूरा सिल जाएगा पूरी तरह से तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरा सिल गया था, ये ट्राउज़र भी पूरा सिल गया था और ये कमीज़ भी पूरा सिल गया था, लेकिन ना ट्राउज़र में लास्टिक नहीं पड़ा था, लास्टिक मेरे पास ख़त्म हो गया था।
तो उस लास्टिक लेकर आऊँगी मैं, उसमें डालूँगी, फिर उसको सीऊँगी पूरा मुकम्मल। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, या तो पहन के दिखाऊँगी या बिना पहने दिखाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं ये सी रही हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे काम, पूरा पहले तो ये सिया था मैंने, पूरा घर फैल गया था, पूरे घर में कचरा ही कचरा हो गया था काफ़ी टाइम तो मुझे। और बारिश भी इतनी होने लगी थी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, इतनी आंधी आई है यहाँ पे, तो बहुत ही ठंड, मतलब दोबारा से ठंड हो गई। हम समझ रहे थे कि अब 1 फरवरी है तो धूप अच्छी निकलेगी, मौसम अच्छा होगा, लेकिन मौसम कुछ अच्छा नहीं हुआ। बस बारिश होने लगी और हवा इतनी चल रही थी ठंडी ठंडी, कि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी। बहुत ठंडा हो गया मौसम, इसीलिए मैंने ये सूट सी भी लिया। मैंने कहा अभी तो है 1 महीने की ठंड, तो 1 आध 2 बार तो पहन ही लिया जाएगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले साल को पहन लेंगे, रख देंगे। तो इसकी वजह से मैंने कहा लाओ इसको सी लेते हैं। तो ये कमीज़ है, इसका ब्लैक ट्राउज़र है, मैं लेकर आई थी। तो ये कुछ कपड़ा था, मतलब शाम के टाइम में मैं गई थी, कुछ कपड़ा था ये, वो आवाज़ लगा के बेच रहा था, तो मैंने कुछ मतलब सही सस्ते दामों में ले लिया था, जोड़ वोड़ मतलब लगा वगा के मैंने सी लिया था। लेकिन मैंने उसमें कुछ डिज़ाइन इस तरह से कर दिया था कि वो जोड़ वोड़ कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया था। ये मैं जब सिल जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सी लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड कपड़े सिलने के बाद ये देखो घर की हो रही है कुछ ऐसी हालत, जो क्या बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रही दिल को देखने को। पूरा घर जो है फैला हुआ है, फैल चुका है पूरी तरह से, और कमरा भी बच्चों ने पूरा फैला दिया है। ये देखो पूरा घर फैल गया था, पूरा घर। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, पहले मैं इसको साफ़ करूंगी अच्छे से, साफ़ सुथरा करके, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पर पहले जो मैंने कपड़े धोए थे ये सूखे ही नहीं, क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो कपड़े जो थे वो सूखे ही नहीं थे, सब गीले गीले थे। तो मैंने सोचा इनको तय करके ऐसी कुर्सी पे रख देती हूँ, जब धूप निकलेगी तो तब मैं इनको धूप में डालूँगी जब ये सूखेंगे। अभी तो मौसम ऐसी हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से मैंने सारे कपड़े जो हैं तय करके कुर्सी पे रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने सफाई शुरू की करना। और इतनी जैसे मैं सफाई करने लगी थी वैसे ही मैं सोचे थे लपाक बस मेरी झाड़ू लग जाए साफ़, मतलब सूखे आंगन में झाड़ू लग जाती है ना तो सही रहता है, कचरा सब साफ़ हो जाता है। और जब बारिश होती है तो आंगन धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। और जब कचरा होता है आंगन में और जब बारिश पड़ती है तो वो कचरा ना अच्छा नहीं लगता फिर। तो जैसे बस मैंने झाड़ू हाथ में ली थी, बस वैसे ही बारिश, बस ऐसी आंधी इतनी तेज़ की काली घटा बन गई थी। और जैसे मैं किचन के दरवाजे तक झाड़ू लेके मतलब कूड़ा लेके गई हूँ, उसके बाद तड़ापड़ बारिश शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड ये देखो कितनी तेज़ की हवा चल रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, काली काली घटाएं और बारिश होना शुरू हो गई थी, हल्की हल्की धुंध आने लगी थी। बहुत तेज़ की हवा चल रही है, काली घटा बन के आ गई थी एकदम से। बहुत अच्छा मौसम हो गया था माशाल्लाह। बारिश का मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आई किचन में। किचन में आने के बाद तो उससे भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। ये देखो कैसे बर्तन रखे हैं सब, क्योंकि मैं कर रही थी सिलाई, खाना खा के सिलाई करने बैठ गई थी दोपहर का, तो बर्तन रह गए थे। मतलब कोई एक काम करो तो बर्तन रह ही जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने दाल पकने रख दी थी अरहर मसूर की, और यहाँ पे मैंने गूँध लिया था आटा गूँध के मैंने रोटियाँ बेल के रख ली थी। अब मैं रोटियाँ सारी जल्दी जल्दी सेक लूँगी। तवा हो चुका है गरम, और यहाँ पर ये खेल रही हैं दोनों बेटियाँ मेरी। और मैं इतनी थक गई थी, मैं थोड़ी देर आन के लेट गई थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरी टांगें ऐसी लग रही थी कप कपाने लगी, इतना दर्द कर रही थी कमर में, इतना दर्द हो गया था बैठे बैठे, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मुझे बैठे बैठे। फिर खाना बनाया जल्दी से खड़े होके। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। और ये यहाँ पर मैं दाल भंगारने के लिए रखूँगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लाती रहूँगी व्लॉग, और सपोर्ट माय चैनल।
तो मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, और मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।